नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हम लोग क्यों ज्यादातर बड़े निवेशकों को फॉलो करते हैं, इसका लाइव एग्जांपल आप सभी के साथ शेयर करूंगा। फॉलो इन द मीन, अगर किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में स्टेक एक्वायर किया, किसी कंपनी में शेयर खरीदा, तो उस स्टॉक की अपने आप मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। और इसके पीछे एक ही रीजन होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि इस व्यक्ति ने तो काफी रिसर्च करी होगी, इन्वेस्ट किया है, तो पैसा तो बनेगा ही बनेगा। बट ये चीज तो सही है कि हम लोगों को जो लगता है वो तो सही है, लेकिन हम ना टाइम फ्रेम मैच करना भूल जाते हैं। हम टोटल कैपिटल अलोकेशन भूल जाते हैं। मान के चलो किसी ने अगर 100 करोड़ रुपए का निवेश किया, तो हमें लगता है यार बहुत बड़ा पैसा लगाया, हम तो 2 लाख लगा रहे हैं, उसने 100 करोड़ का लगाया है। अब उसका टाइम फ्रेम, टाइम होरिजोन क्या है, वो कितने समय के लिए लगा रहा है, ये हम कभी नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि अभी लिया है, कल को प्रॉफिट हो जाएगा, वो बेच के चला जाएगा। जिसमें ये खेल उनका नहीं, हमारा होता है। हम अपना 1 लाख लगा रहे हैं, हमने देख तो लिया कि उसने खरीदा है, बट उसके 100 करोड़ में वो हो सकता है 2 साल इंतजार करने के लिए तैयार हो, लेकिन हम 2 दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। पहला अंतर तो ये आ जाता है। और दूसरी बड़ी बात जो होती है, वो 100 करोड़ उसकी टोटल वेल्थ का कितना है, वो हम लोग कभी चेक ही नहीं करते। हमें तो बस 100 करोड़ दिख रहा है, 200 करोड़ दिख रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, और हमारे लिए जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका कितना महत्व है वो हम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखना, कभी भी अगर बड़े इन्वेस्टर को देखकर निवेश कर रहे हो तो, कि आप कितना अलोकेट कर रहे हो और आप कितना टाइम दे सकते हो। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर कभी भी 1 दिन, 1 महीने, 3 महीने के लिए नहीं लेता है, और उसको गिरावट तेजी से फर्क नहीं पड़ता है। अगर गिरता है वो और खरीदता है, और ऊपर जाता है तो भी खरीदता है, अगर वो व्यू पॉजिटिव रखता है तो। इसका एक एग्जांपल है जीक्यूजी पार्टनर फंड। उन्होंने बॉटम में खरीदारी करी अदानी ग्रुप में, लेकिन बॉटम में खरीदारी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वहीं लिया बस। उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस 1300 रुपए पे भी लिया और 2300 रुपए पे भी लिया, 3000 पे भी लिया, और वो ले ही रहे हैं, बेचा नहीं है अभी तक। वहीं एक आम व्यक्ति क्या करता, 1300 पे ले लिया तो 1500 पे बेच देगा, 1500 नहीं तो 2000 बेच देगा, और उसके बाद तो कहेगा बस भैया अब नहीं खरीदूंगा, 1300 से बहुत ऊपर आ गया है। तो ये सारी चीजें भी हमें समझनी चाहिए। बट क्यों खरीदते हैं हम बड़े लोगों को देखकर, उसका एग्जांपल देता हूं। ये लोग अच्छे से समझते हैं चीजों को, फिर टाइम देते हैं और फिर बड़ा पैसा बनाते हैं। इसीलिए शेयर बाजार में बड़ा इन्वेस्टर और बड़ा होता जा रहा है, और छोटा इन्वेस्टर उठा पटक करते करते छोटा ही होता जा रहा है। स्टॉक का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, और इस स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाई थी, और ये शेयर भागा था 20%। 3600 रुपए से 4000 रुपए हुआ था। आप सभी को याद होगा जिस दिन खबर आई थी कि राधा किशन दमानी जी ने वीएसटी इंडस्ट्री में स्टेक एक्वायर किया है, और शेयर 20% भागा अगले दिन ही, और फिर 2-4 दिनों बाद वो वापस टूटा, टूटते टूटते आया 3600-3700 दोबारा, और फिर चलते चलते 4000 हो गया। और कल कंपनी ने नंबर पेश करे, और नंबर आ रहे हैं हर एक पैमाने पे अच्छे। तो उम्मीद मेरी है कि मंडे को हो सकता है बड़ा एक्शन। और दूसरी बात यह है कि आपसे मैं फिर कहूंगा, उन्होंने 3600 पे लिया है, अब ये 4000 ऑलरेडी, अगर मंडे और चल गया 5-10% तो 4200-4400 हो जाएगा। अब आप अगर ये सारी चीजें देखकर ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपना टाइम हॉरिजॉन मैच करना है भैया। अब आप पहले तो उनके लेवल से 20-30% महंगा, 30% महंगा लोगे, उसके बाद आप टाइम भी मैच नहीं कर पाओगे, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। तो ये तो आगे फ्यूचर के लिए याद रखना, ये एग्जांपल समझ लो बस। अब वीएसटी इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स बताऊं, पहले राधा किशन दमानी जी की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक कैटेगरी में 1.95% का स्टेक राधा किशन दमानी जी के पास दिख रहा है इस समय। अगर मैं नंबर्स पे आऊं अब, तो कंपनी के नंबर हर एक पैमाने पे मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। खर्चे कम हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और प्रॉफिट भी काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है। पहले रेवेन्यू के साथ शुरुआत करूं, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 363 करोड़ के सामने 375 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो 302 करोड़ से बढ़कर 375 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर बात करूं कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो लास्ट क्वार्टर 290 करोड़ का एक्सपेंस आया था, और इस क्वार्टर में आया है 278। तो एक्सपेंस कम हुआ है, खर्चे कम हुए हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 20% से बढ़कर 26% पे आ गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 27% के सामने 26% है। साल दर साल अभी भी हल्की डिप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा बढ़िया करा है कंपनी ने। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो 54 करोड़ के सामने 88 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 69 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ का मुनाफा हो गया है। वैल्यूएशन टर्म्स में कंपनी बहुत ही रीजनेबल दिखती है। 195 रुपीज का अर्निंग पर शेयर हो रहा है FY24 के हिसाब से। शेयर ट्रेड कर रहा है 4100 पे, यानी कि 2022 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। और इस इंडस्ट्री की बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो इसमें आपके लिए लगभग 25 का मीडियन मान के चलो, तो
तो अच्छी खासी वैल्यू है इस स्टॉक में और यहाँ से ग्रोथ भी आ रही है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है मंडे को, इसको जरूर रडार पे रखिएगा। हालांकि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बड़ा इन्वेस्टर लेता है तो आप भी लंबे समय के लिए और छोटा मोटा पैसा ही लगाओ अपनी वेल्थ के हिसाब से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।